तरह हम लोग सीखते जाएंगे। क्या दिया हुआ है पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चले टाइप अगले टाइप में, ठीक है, क्वेश्चन आते जाएंगे, उसी तरह हम लोग सीखते जाएंगे। क्या दिया हुआ है बात करते हैं आज। क्या है 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में नितिन 18वें स्थान पर है, तो अंतिम से उसका स्थान क्या है। नितिन रैंक्स 18th इन क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स, और लास्ट से उसके पोजीशन क्या है। ओके आलोक भाई बिल्कुल एक दिन बैठेंगे जब अभी थोड़ा सा अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अब यहाँ हम लोगों ने कल इसको सीखा था, एक लाइन में टोटल कितने हैं 49 स्टूडेंट है भाई, 49 स्टूडेंट है। कक्षा में नितिन का स्थान 18वां है, नितिन का जो स्थान है वो 18वां है, और 18वां कहां से होगा भाई, लेफ्ट साइड से होगा 18वां, ठीक है। तो राइट साइड से पूछा गया कि क्या स्थान होगा इसका, ये अंतिम से क्या होगा या राइट साइड से इसका स्थान क्या होगा, ठीक है। अंतिम से क्या होगा यार, राइट साइड से स्थान क्या होगा। तो ये जब हमें निकालना है तो भाई क्या लिखा हुआ हम लोगों ने देखा था ना, राइट साइड से निकालना है, तो राइट से टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट की पोजीशन, लेफ्ट की पोजीशन निकाल देंगे तो टोटल कितना है 49 प्लस 1 माइनस 18, यही है भाई, है ना। तो 50 में से अगर 18 चले जाएं तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 32 पोजीशन है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट निकालना हो तो 49 1 50 माइनस 18 कर दो 32 आ जाएगा, ठीक है। 31 नहीं आएगा, डायरेक्ट मत घटाओ भाई मेरे, 49 से प्लस 1 कर दो, ठीक है, प्लस 1 कर दो। कल हम लोगों ने सीखा था ना 1 से 9 तक की गिनती लिख करके कैसे क्या करना सारी चीजें, ठीक है। And Sachin are ranked 7th and 11th respectively from the top in a class of 31st students. What will be their respective ranks from the bottom in the class? दोनों की रैंक पूछा है, और इसमें तो मुझे उम्मीद है कि आप पेन नहीं उठाएंगे। क्या पूछा है, मनोज और सचिन है 31 छात्रों की कक्षा में, शीर्ष से 7वें और 11वें स्थान पर। तो मनोज की अगर हम पूछे भाई, मनोज की रैंक क्या होगी, तो 31 है टोटल भाई, 31 और प्लस 1 32 हो जाएगा माइनस 7, ठीक है। जो भी आएगा 32 माइनस 7 कर दोगे तो 25 आ जाएगा ना भाई, ठीक है, 25 आ जाएगा। और यही अगर दिया हुआ है सचिन, सचिन की क्या होगा, तो भैया 31 प्लस 1 माइनस 11 32, ये 31 माइनस 11 करोगे तो 20 आएगा, और 1 31 तो भैया क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगी। क्या ऑप्शन में दिया है, क्या ऑप्शन में दिया है, नहीं। तो ये भाई इसीलिए देते हैं एक आधा क्वेश्चन इसमें, ताकि आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो जाए कि भाई ये हो सकता है। अब जल्दबाजी में क्या होगा, आंसर देखेंगे 25, इधर देखेंगे 21, कहेंगे यार हमसे कोई गलती हो गई, 26 और 22 लगा देते हैं, है ना। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, ऐसा नहीं करना। तो खुद पे भरोसा रखना मेरे भाई, नन ऑफ दिस आए तो नन ऑफ दिस ही लगाना, ठीक है। अगर ऐसा लगता है आपको कि कहीं गलत हो सकता है तो एक बार और ट्राई कर लेना, एक बार और उसे भाई सॉल्व करके देख लेना, क्या वो 25 और 21 आ रहा है या नहीं आ, ठीक है। अब चलो 7 स्थान आगे है, यदि सुमित का स्थान अंतिम से 17वां है तो शुरुआत से रवि का स्थान क्या। अब ये बढ़िया क्वेश्चन, अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझना, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि रवि 39 छात्रों बच्चों की एक कक्षा में, भैया रवि की जो पोजीशन बताई गई है वो, एक मिनट, ठीक है, हमसे बोला 39 है टोटल, यहाँ कितने भाई 39 है ना, टोटल 39 है। सुमित से 7 स्थान आगे है, रवि 39 बच्चों की कक्षा में सुमित से 7 स्थान आगे है, और यदि सुमित का स्थान अंतिम से 17वां है, अंतिम से मतलब इधर से भाई क्या है, सुमित का स्थान ये है 17, सुमित का स्थान 17 है, और सुमित के 7 स्थान आगे है, कौन है भाई 7 स्थान आगे है, मतलब 7 स्थान और बढ़ा प्लस 7 कर दो, 17 7 ये आ जाएगी पोजीशन 24, क्या हो गई, ये आ गई 24, और इस पे क्या कौन है भाई रवि, रवि है ना। अब हमें बताना है कि शुरुआत से रवि की पोजीशन क्या है, शुरुआत से रवि की पोजीशन क्या है ये बताना है ना भाई, ये बताना है। तो क्या करेंगे, टोटल कितने हैं, है ना, डायरेक्ट निकाल दो, 39 1 40 माइनस 24 तो 16। मैक्सिमम लोगों का आंसर आ भी रहा है 16, कुछ 15 दे रहे हैं, कुछ 16 दे रहे हैं, लेकिन क्या आएगा 16 आएगा। अब देखो ये तो भाई था, अगर आप नहीं भी फिगर बनाओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन जो लोग नहीं निकाल पा रहे हैं तो भाई क्या है, लेफ्ट साइड से निकालना है, तो लेफ्ट इक्वल टू टोटल प्लस 1 माइनस राइट से पोजीशन, टोटल कितने हैं 39 प्लस 1 माइनस राइट से पोजीशन। अब ये राइट से क्या है भाई, ये पोजीशन जो है वो राइट से है 24, 24 घटा 40 माइनस 24 इक्वल टू 16, क्या है भाई 16वीं पोजीशन। हाँ अब समझना, यहां सर जी लेफ्ट आगे दिया हुआ है ना भाई, रवि इज रैंक 7 अहेड ऑफ सुमित, अहेड ऑफ सुमित, सुमित से 7 स्थान आगे है। अब रैंक में आगे की बारी हो, है ना भाई, यहां देखो अगर हम नॉर्मल गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7 तो कहते भैया इसके 4 स्थान के आगे, मतलब हम लोग इधर जाते हैं, है ना। यही तो गलती होती है यहाँ पे, ये गलती यहाँ क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है 39 बच्चों की कक्षा में 7 स्थान आगे है ना, तो भैया यहाँ पे ये नहीं है, रैंकिंग एंड ऑर्डर है, तो यहाँ पे अगर है व्यक्ति तो इधर आगे, इधर की तरफ है, आगे की तरफ कौन है, आगे भैया लेफ्ट टू राइट नहीं होगा, आगे लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट की तरफ जाएगा मेरे भाई, लेफ्ट टू राइट नहीं। आगे की तरफ बात करेंगे तो जैसे ये लाइन है, यहाँ पे टोटल 39 थे, तो पीछे से 17वें स्थान पर है, कितना 17, और 7 स्थान आगे तो इसके आगे, ठीक है, ये होगा 24 प्लस 7 कर देंगे, ठीक है, प्लस 7 कर देंगे 24, लेफ्ट की ओर जाएंगे ना कि राइट की ओर, लेफ्ट की ओर जाएंगे ना कि राइट की ओर। क्या ये समझ में आया, क्या ये समझ में आया, क्लियर है बताइए तो मेरे भाई, आ जाएगा, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। चलो इक्कल उक्कल है, जिन्हें भी थोड़ी प्रॉब्लम है। 42 बच्चों की एक कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे, ठीक है, ठीक है, जो कक्षा में 26वीं है तो भारती का अंतिम से स्थान क्या है। अब इस क्वेश्चन को समझना तब बनाना, ठीक है। अब यहां पे
थोड़ी सी भाई लैंग्वेज को समझो। 42 बच्चों की एक कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है, मतलब आगे की तरफ जाएगी। जो कौन भाई? दिव्या, है ना। दिव्या कक्षा में 26वीं है, तो भारती का अंतिम से स्थान क्या? टोटल कितने हैं? 42। यहां समझो टोटल कितने हैं? 42। और जो दिव्या का स्थान दिया है, दिव्या क्या है? 26वीं। 26वीं भाई किधर से ही तो होगी, यहां होगी दिव्या 26, है ना। ये टोटल है भाई, इनको यहां लिख देते हैं, ये टोटल। और 26वीं है दिव्या, किधर से भाई? सीधे सीधे रैंक बोल दी ना, ये तो नहीं बोला कि वो आगे से है या पीछे से। तो जब सीधे रैंक देते तो आगे की तरफ से जाएगा। 26वीं है मतलब हम लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे। फिर दिया हुआ है कि दिव्या जो है उसके आगे है ना। दिव्या जो है उसके कितने स्थान? 8 स्थान, है ना भाई। 8 स्थान क्या है आगे, तो -8 कर दें। 26 - 8 करोगे 18, 26 - 8 करोगे 18 आएगा, ठीक है। क्या आएगा भाई? 18 आएगा। अब 18 यहाँ पे कौन है? तो भारती, भारती, है ना। पूछा है भारती का अंतिम से स्थान क्या है, तो इधर से भारती का पता है हमें, देखो इधर से पता है भारती का प्लेस हमें 18वां इधर से पता है, इधर से बताना, इधर से बताना है। तो क्या करेंगे? टोटल कितने? 42 प्लस 1 माइनस 18, बस 43 -1 कर दोगे तो 13 - 8 करोगे 5 आएगा और 25 आएगा भाई। 25वीं पोजीशन आएगी, ठीक है। क्या ये समझ गए? बताओ। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और कुछ नहीं है। यहाँ पे लिखा क्या है? 42 बच्चों की एक कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे, ठीक है। जो किसके लिए आया? बाद वाले के लिए, मतलब दिव्या के लिए। दिव्या 26वीं भाई मेरे, माइनस किस लिए किया है? क्योंकि इधर से गए थे 26, अब इधर ही आ रहा हूं। बाएं से बाएं आओगे तो यहाँ माइनस होगा ना, बाएं से सॉरी लेफ्ट से लेफ्ट आओगे तो माइनस ही तो होता था। तो 26 - 8 करेंगे तो 18, इधर से लेफ्ट से ना भाई, लेफ्ट से ही। तो ये रैंक 18वीं जो है ये किधर से? लेफ्ट से पता है, क्योंकि हम लेफ्ट से गए 26 और लेफ्ट की तरफ वापस आए तो -8 हुआ, ये 18 हुआ। अब हमें इधर से बताना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। 42 1 43 -18 25 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। उम्मीद है समझ गए। प्लस 8 नहीं होगा यहाँ पे, सर समझ नहीं आया, बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि नहीं आया। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, मान लिया हमने कुछ लाइन खींच दी, ठीक है। लाइन खींच दी। एक व्यक्ति है जो आगे से 12वां है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये है कोई व्यक्ति है यहाँ पे 12वां है, ठीक है। अब 12 ये जो ए है मान लिया, समझना, ये ए व्यक्ति है जो भाई 12वां है। अब 12वां स्थान है तो किधर से? इधर से जाएगा ना, ठीक है, इधर से आएगा। अब भाई जब यहां से इसके आगे बोला 5 स्थान आगे बी है, तो आगे है मतलब इधर से हमने 12 गिना था ना, तो पीछे ही तो आ रहे हो। 5 स्थान आगे है तो 5 स्थान आगे इधर वापस आ रहे हो, तो एक है ना भाई। इसी तरह से 12 5 7 क्या हो? 12 - 5 कर दोगे 7 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये आ जाएगा भाई यहाँ पे। बी कहां आ जाएगा? यहाँ आ गया, ठीक। अब पूछा है कि भैया बी का स्थान राइट साइड से क्या है? राइट साइड से क्या है? तो टोटल कितने? 12 ये थे, 13 14 15 16 17, तो 17 और प्लस 1 माइनस ये क्या था? 7 7 17 1 18 हो जाएगा और 11 आ जाएगा भाई। किधर से? पीछे से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पीछे से क्या स्थान आ गया? 11 आ गया, समझे। इसके पीछे वाला सर क्वेश्चन एक बार और दिखा दीजिए। यहां दिया हुआ है कि रवि अंतिम 39 बच्चों की कक्षा में सुमित से 7 स्थान आगे, है ना। यदि सुमित का स्थान अंतिम से 17वां दिया, अंतिम से 17वां दिया था तो हमने क्या कर दिया? यहाँ पे जोड़ दिया, क्योंकि भैया लेफ्ट और राइट था, लेफ्ट और राइट था तो जोड़ दिया, ठीक है। तो 17वां अंतिम से था और 17 के इधर आ रहे थे तो हमने जोड़ दिया, 24 हो गया। इस वाले में क्या है? जो कक्षा में 26वीं है, मतलब आगे से पता है कि स्थान क्या है? 26वां है, आगे से ही पता है। और फिर आगे की तरफ जाना है तो भाई माइनस करेंगे ना 8। आगे से आए 26 की तरफ और 26 से फिर आगे जाओगे तो भाई कितना? 18 करने के लिए माइनस करोगे इसे, समझे। पीछे वाले क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि यहां देखो क्या दिया है? अंतिम से 17वां, अंतिम से 17वां मतलब अगर इस लाइन में कोई व्यक्ति तो लास्ट यहां से आएगा ना भाई 17, ठीक है। और जो ये वाला क्वेश्चन है यहां दिया हुआ है कि जो कक्षा में 26वीं, मतलब ये अगर टोटल है तो 26वीं इधर से जाएगी, बस ये अंतर है और बाकी कोई अंतर नहीं। समझ गए आप? तो है ना, इसीलिए कहा था थोड़ा सा ध्यान दो, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़िए फिर से। 42 बच्चों की एक कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे, जो मतलब दिव्या का प्लेस कहां है? कक्षा में 26वीं, कक्षा में 26वीं है ना। कक्षा में कितनी है वो? यहाँ टोटल है 42, समझना इसमें फिर से एक बार। टोटल है 42, कितने हैं मेरे भाई? टोटल है 42। कक्षा में उसका स्थान कितना दिया? 26, तो मतलब यहां से चले 1 2 करते हुए कहीं पे, तो ये मान लिया 26 दिया, ठीक है। ये है भाई आगे से 26 और इसके आगे मतलब इधर ही की तरफ, तो भाई आगे तो यही है ना, 1 2 3 यहीं से स्टार्ट है तो यही है। यहाँ की तरफ भाई हमने कितना कहा है? 8, तो -8 कर दिया, -8 करोगे तो 18 आ जाएगा, ये चीज है। और ये 18वीं पोजीशन कहां से? इधर से ही तो है, इधर से ही है। लास्ट से पूछे हैं पोजीशन, तो 42 + 1 43 -18 कर दोगे तो आ जाएगा 25, ठीक है। यही बस क्वेश्चन को घुमाने का तरीका थोड़ा सा है कि क्वेश्चन को घुमाया कैसे जाए, समझे। और दूसरे वाले में क्या दिया था कि भाई टोटल विद्यार्थी है मान लो 39 और पीछे से रैंक है 26, तो पीछे से रैंक मतलब इधर से रैंक 26 दिया हुआ और इसके आगे 7वां तो +7, 26 और 7 33 हो जाएगा, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब भाई इस बार यहां से पूछा था कि क्या रैंक हो, चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या। जो बाद वाले अपने पड़ोस वाले के लिए आता है, ठीक है, जो है वो अपने बाद वाले का पड़ोस वाले के लिए आता है। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 13वां है और डी दाएं से 17वां है। क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, बनाने की कोशिश करो, उसके बाद बताते हैं।
क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और बनाने की कोशिश करो। सार हो सकता है इसमें आ गया हो, लेकिन बाकी सब में गलत हो जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 13वां है, समझना ए जो है वो बाएं से 13वां, ठीक है, और डी दाएं से 17वां है, और डी जो है वो दाएं से 17वां, ठीक हमने ले लिया। यदि इस पंक्ति में ए दाएं से 11वां है, यदि इस पंक्ति में ए जो है वो दाएं से 11वां है, तो दो कंडीशन बनाते हैं। पहली चीज, पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये 13 है, इधर से चले तो ये भाई क्या है, ये था ए, ये है डी 17, ठीक है। अब बोला जो ए है भाई, ए के बारे में जो बोला गया वो समझो, ए यही तो है, यही तो है ए को बोला कि वो क्या है, दाएं से 11वां, मतलब ये पोजीशन दाएं से कितनी है, 11वीं, मतलब बाएं साइड से 13वीं है, दाएं साइड से 11वीं है ना, तभी तो। वरना यहाँ पे अब ये 17 है, देखो इधर से ये 17वीं पोजीशन पे है, ये 13वीं पे है, फिर ए को बोल दिया कि भैया वो क्या है 11, तो 11 इसके इधर कहीं आएगा ना, मतलब ओवरलैप करेगा, तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये ओवरलैप करने वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ये हो गई सही। अब क्या दिया है, तो डी बाएं से कौन से स्थान पर है, डी बाएं से कौन से स्थान, डी का बाएं से स्थान पूछा है भाई, ये वाला। तो ये बता पाओगे क्या, अगर हमें टोटल पता चल जाए कितने स्टूडेंट हैं या कितने लड़के हैं, टोटल अगर पता चल जाए तो बता ले जाएंगे ना मेरे भाई। टोटल अगर पता चल जाए तो भैया लेफ्ट और राइट दोनों पता है ना, राइट से पता है, लेफ्ट से बता देंगे। तो टोटल के लिए अगर एक ही जगह की दो वैल्यू पता है, एक लेफ्ट से और एक राइट से, जब एक ही प्लेस की दो पोजीशन पता है, एक लेफ्ट से एक राइट से, तो टोटल पता चल जाएगा ना। तो टोटल इक्वल टू क्या होगा, 13 + 11 - 1, तो कितना आ जाएगा भाई 23। टोटल हो गए 23, ठीक है। 23 में पूछा है जो दाईं तरफ से डी जो है 17वां है, तो बाईं तरफ से क्या है, तो यहां से निकाल दो डी की पोजीशन, डी की पोजीशन है ना, कहां से भाई, लेफ्ट से, लेफ्ट से निकालनी है। तो भाई क्या होगा, टोटल कितने हैं, टोटल है 23 है ना, तो 23 + 1 माइनस कितना भाई 17, तो 23 1 24 - 17 करोगे 7 आएगा हमारा आंसर। उम्मीद है समझ में थोड़ा बहुत आया होगा। पहले एक बार समझने की कोशिश करो, फिर बताते हैं इसको दोबारा से। एक बार समझने की कोशिश करिए, फिर इसको दोबारा से बताते हैं। क्लियर है क्या, ये थोड़ा बहुत भी समझ में आया? फिर से एक बार आओ समझो। देखो दो पोजीशन दी हुई है, हमने दो पॉसिबिलिटी बनाई उसकी। एक दिया हुआ है कि बाएं से 13वां, ए जो है बाएं से 13वां है, ठीक है, और डी जो है दाएं से 17वां है, ठीक है। तो ये एक बार यहां बनाया, तो ये वाली पोजीशन हमारी गलत है ना, पॉसिबिलिटी ये बनाया, ओवरलैप किया, ए जो है 13 है और इधर से 17, ठीक है। फिर दिया है कि यदि इस पंक्ति में ए दाएं से 11वां, ये एक ही पंक्ति है, ये अलग अलग नहीं है, समझना, ये एक पंक्ति, ठीक है, एक पंक्ति है। जब इधर से चले तो जो ए था ये 13वां है, ठीक, इधर से चले जब, है ना भाई, इधर से चले तो भाई ये जो है डी 17वां, ठीक है, डी 17वां ओवरलैप का केस है। अब हमसे बोला गया कि जो ए है ये, इसकी पोजीशन राइट साइड से कितनी है, 11, इसकी पोजीशन राइट साइड से 11 है, ठीक है। तो भैया लेफ्ट से 13 है, राइट से 11 है, तो टोटल तो निकल जाएंगे। टोटल बराबर कितना, 13 + 11 - 1 बराबर कितना, 23, ये हो गया टोटल, ठीक है। एक मिनट रुकिए, काम था सुनिए। अब देखो इसको भूल जाओ, हमने बताया आपको कि भाई एक लाइन है ये वाली, है ना, इसमें टोटल छात्र हमें निकालने हैं। तो इसमें क्या है, बाएं तरफ से जो एक ही पोजीशन है वो 13वीं है। अब एक ही पोजीशन दाएं तरफ से दे दिया 11वीं है, तो भाई 17 अगर होता यहाँ पे तो नहीं बन पाता ना, इसलिए 17 आगे है, ठीक। अब एक ही पोजीशन दोनों तरफ से, लेफ्ट से भी और राइट से दे दी, तो भैया 23 आ गया, ठीक। अब हमसे पूछा है कि डी की जो पोजीशन है, डी की ये लेफ्ट साइड से कितनी होगी, तो भाई टोटल बराबर हम क्या करते हैं, है ना, लेफ्ट बराबर क्या करते हैं, लेफ्ट बराबर टोटल +1 माइनस राइट से दी हुई पोजीशन, तो टोटल कितने 23 + 1 राइट से पोजीशन कितनी 17, घटा के निकाल दिए भाई 24 माइनस, तो 7 आ गया। बस ये चीज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब दो बार एक ही क्वेश्चन को किया है, मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। हाँ, टोटल निकाल लोगे तो लेफ्ट और राइट कहीं से भी निकाल लोगे ना भाई। टोटल अगर निकल गया, टोटल एक वैल्यू भाई, एक पर्सन की दोनों तरफ से वैल्यू पता चल गई, मतलब टोटल निकल जाएगा। क्योंकि अगर टोटल नहीं निकाल पाओगे तो भाई डी या ए की, है ना, डी की वैल्यू निकाल पाओगे क्या कहीं से भी? क्लियर है, समझ गया, बहुत बढ़िया। उज्जवल, रश्मि, शिवानी, रोजी, बाकी और लोग भाई जल्दी लिखो, समझ आ गया। सर फल फूल खाने से, मीठा खाने से नींद आ जाती है क्या? भैया ये बेतु के सवाल करना बंद करो, नींद आ रही सो जाओ, पढ़ना है तो दिमाग मत खराब करो, बस एकदम समझ आ गया। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, यहाँ बच्चे परेशान है कि सर समझ नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो अलग ही दुनिया में चल रहा है फल फूल खाने से। अरे भैया इतना ज्यादा तो हम लोग को भी खिला दो। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाएं छोर से छठा है और विनय दाएं छोर से 10वां है। यदि राजन और विनय के बीच 8 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के, पंक्ति में टोटल कितने लड़के हैं? ये थोड़ा आसान हुआ, ये थोड़ा आसान हुआ। लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाएं छोर से, राजन हमने बनाया, राजन जो है वो बाएं छोर से कितना छठा है,
और विनय दाएं छोर से 10वां है, विनय जो है वो 10वां है, और भाई विनय और इसके बीच में 8 लड़के, तो हमने ये देखिए 8 लड़के हैं, लेकिन इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी ये है 6 भाई, इधर से आए 10 है ना, विनय और ये थे राजन, इनके बीच में क्या 8 लड़के बैठ सकते हैं? तो नहीं बैठ सकते ना भाई। क्या भाई इनके बीच में ओवरलैप करें तो 8 लड़के बैठ सकते हैं? ओवरलैप करें तो 8 लड़के बैठ नहीं सकते। अब क्यों नहीं बैठ सकते ये देखो, क्योंकि भाई बाईं तरफ से 1 2 3 4 5 5 और 6 थे, ठीक है 6 लड़के थे, और दाईं ओर से 10वां था, दाईं ओर से 10वां था। मान लिया हमने 10 यहां से शुरू करें, तो भाई यहां से अगर हम शुरू करें 1 पहले तो लिखे 10 9, हम पूरे एग्जैक्ट यहां ओवरलैप कर रहे हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, ये ओवरलैप किया हमने भाई। ओवरलैप का मतलब इस तरह से, इधर से चले तो 6 है ना, समझना जरा इस बात को, इधर से तो चले भैया क्या था इसका 6 कितने थे राजन, है ना, राजन थे 6, और इधर से जब हम चले यहां तक कंप्लीट मान लिया, कंप्लीट कर लिया विनय को, टोटल 10, तो भाई इनके और इनके बीच में कितने 8 बताए जा रहे हैं, तो क्या 8 आ पाएंगे? यहां देखो जरा, इनके बीच में 8 आ पाएंगे, तो विनय की ये पोजीशन इसको हटा दो, है ना, विनय की राजन की ये पोजीशन इसको हटा दो, तो 1 2 3 4 टोटल कितने आ पा रहे हैं बीच में? 4 पर्सन आ पा रहे हैं टोटल, बीच में कितने 4 है ना भाई, तो 6 बीच में नहीं आ पा रहे हैं, बीच में कितने राजन और विनय के बीच में 8 लड़के हैं, तो बीच में तो 8, ये राजन है अगर, तो इधर से भाई इसकी पोजीशन 5वीं है, इधर से 6ठी है, इधर से इसकी पहली है राजन की, और इधर से भाई क्या विनय है ना, विनय की 10वीं, तो भैया इनके बीच तो 4। तो जब भी देखना बीच में लड़कों की बात हो, अगर बीच में लड़कों की बात हो तो भैया लेफ्ट या राइट से दी गई पोजीशन से कम 2 ज्यादा होना चाहिए ना भाई, या 2 कम होना चाहिए। क्या लिखा है स्टार लगा के लिख लो, बीच में आए पर्सन, आए व्यक्तियों की संख्या, आए व्यक्तियों की संख्या कम से कम, आए व्यक्तियों की संख्या दाएं और बाएं से, लेफ्ट और राइट से, राइट और लेफ्ट से दिए गए व्यक्तियों की संख्या से एटलीस्ट या कम से कम दो कम होना चाहिए, कम से कम दो स्थान है ना, या कम से कम 2 का अंतर होना चाहिए, कम से कम 2 का अंतर होना चाहिए, है ना। अब इस बात को समझना, है ना, बीच में आए व्यक्तियों की संख्या दाएं और बाएं से दिए गए व्यक्तियों की संख्या से कम 2 का अंतर होना चाहिए। जैसे यहां भाई, यहां देखो हम लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिखे हैं। अब हमने भाई एक व्यक्ति को लिया लेफ्ट से चौथा, है ना, नहीं चौथा रहने दो, लेफ्ट से 7वां लिया हमने, ठीक, लेफ्ट से ये पोजीशन 7वीं है, और राइट से भाई एक व्यक्ति है जिसकी पोजीशन क्या है, राइट से 1 2 3 4 5 6 7 ले लें, राइट से 7वीं पोजीशन राइट से भी ले ली, ठीक है, राइट से भी 7वीं ले ली, है ना भाई, इसकी राइट से भी 7वीं ले ली, ठीक है। अब बोला इन दोनों के बीच में, है ना, इन दोनों के ए और बी के बीच में कितने पर्सन होने चाहिए? 5 पर्सन होने चाहिए। क्या भाई 5 आएंगे? एक मिनट ये तरीका रुक जाओ, इसको रुको जरा, मैं अगर कुछ और देता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं, एक एग्जांपल, ए की पोजीशन पहले लिखता हूं, यहां समझना, ए की जो पोजीशन है, ए की पोजीशन लेफ्ट से है ना भाई 19वीं, इतनी है 19वीं, और बी की पोजीशन है ना, बी की पोजीशन लिखता हूं 23, है ना भाई, बी की पोजीशन है फ्रॉम कहां से, राइट, फ्रॉम राइट 23rd, ठीक है, और इनके मिडिल में कितने पर्सन है? इनके मिडिल में 18 पर्सन है, 18 पर्सन है ना। तो अब बताओ जरा टोटल कितने पर्सन, या फिर ये बताइए कि ए की पोजीशन फ्रॉम राइट से ए की पोजीशन बताइए, ये एक क्वेश्चन है, समझना फिर से इस क्वेश्चन को। दिया हुआ है कि ए की पोजीशन लेफ्ट से 19वीं है, बी की पोजीशन राइट से 23वीं है, मिडिल में बीच में कितने हैं? 18 पर्सन है, तो ए की पोजीशन फ्रॉम राइट से ए की पोजीशन बताओ। तो समझना जरा इस क्वेश्चन को, समझना, ए की पोजीशन लेफ्ट से दी हुई है कितनी भाई 19वीं, है ना, और बी की पोजीशन दी हुई है 23वीं, पहली पॉसिबिलिटी ये, बीच में कितने 18, ठीक, दूसरी है यहां, तो भाई देखना ये होगा ए कितना 19, इधर से इधर आए ये है 23, ठीक, 23 है बी, अब बीच में क्या 18 बैठ पाएंगे ये बता दो बस, बीच में क्या 18 बैठ पाएंगे? तो इस पोजीशन में 18 नहीं बैठ सकते बीच में, क्या 18 बैठ सकते? नहीं बैठ सकते। यहां तो हम टोटल भी बता लेंगे, सब कुछ बता लेंगे, ऊपर वाली पॉसिबिलिटी से टोटल बता देंगे, लेफ्ट राइट जो पूछा जाए सब बता देंगे, लेकिन क्या यहां 18 बैठ पाएंगे ये बता दो। नहीं बैठ सकते ना, क्योंकि क्या है 19 लेफ्ट या राइट से दी गई पोजीशन से कम 2 कम होना चाहिए, ये है 18, तो 18 पे अगर 23 यहां एक पोजीशन निकल गई, ये मान लिया हमने, यहां लिया, ये यहां से पहला, यहां से 19, ठीक, ये 23, तो 2 पर्सन तो यही निकल गए ना भाई, है ना, तो बीच में 17 बैठ पाएंगे, 18 नहीं बैठ पाएंगे, 18 नहीं बैठ पाएंगे, 17 बैठ जाएंगे, 18 नहीं बैठ पाएंगे, 17 बैठ पाएंगे, पहले ये समझो। लेकिन ऊपर और नीचे नहीं है, ये एक ही पंक्ति की बात हो रही है, क्या कुछ समझ आया है?
छोटी वैल्यू लेके समझाओ सर जी। हाँ भैया आओ समझो, ठीक है। फिर से देखो, हमने लिया ए की पोजीशन लेफ्ट से, है ना भाई। ए की पोजीशन लेफ्ट से ली हमने 12, ठीक। ए की पोजीशन लेफ्ट से ली 12, बी की पोजीशन हमने ली राइट से 7, ठीक है। और मिडिल में कितने हैं? मिडिल में हमने लिया 6, है ना। अब देखना है क्या ये ओवरलैप वाली कंडीशन बनेगी कि नहीं बनेगी। अब देखो हम पूरा टोटल लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस कंडीशन को अगर समझ गए तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। इसी कंडीशन को समझना। ये दो टोटल 12 किधर से? ए की पोजीशन, ए यहां आया भैया, ए यहां बैठेगा ना 12वें पे लेफ्ट साइड से, समझना। छोटी वैल्यू ली है यहां, समझो। हाँ भैया आंसर भी पता चलेगा, पहले समझो, ठीक है। सूत्र भी है, समझोगे तो शायद सूत्र ज्यादा समझ में आ जाएगा। 1 2 3 12 हो गए। बाएं तरफ से हमने लिया ए की पोजीशन 12, ठीक है। अब बाएं तरफ से ही हमने भैया, ये राइट से है ना, तो यहां से बैठना है अगर, मतलब लाइन तो यही है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7, है ना भाई। ये है बी, ये है बी, ये है ए, एक ही लाइन है, एक लाइन में भाई इधर से बैठा, ओवरलैप कर रहे हैं ना, ओवरलैप कर रहे हैं, तो इनके बीच में क्या 6% बैठ पाएंगे? तो ये वाला तो भैया बी है ना, और ये वाली क्या है? ए है। अब इनके बीच में 1 2 3 4 5 ही तो बैठ पा रहे हैं। इनके बीच में कितने बैठ पा रहे हैं? 5 ही तो बैठ पा रहे हैं। कितने बैठ पा रहे हैं मिडिल में? 5, 2 कम बैठ रहे हैं ना। 7 दिया था, 7 दिया है, कम से कम 2 कम, एक ये निकलेगा और एक ये निकलेगा। अब कह रहे होगे सर जी यहां एक वाले को अगर इधर से बनाए, थोड़ा और उधर से बनाए तो वो शायद बैठ जाए, है ना भाई मेरे, इधर से बनाए। अब समझ में आया, चलो बहुत बढ़िया। अभी देखो इसी को अगर भाई हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये एक पंक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12वां भाई हमने यहां से लिख दिया था, ए की पोजीशन थी 12। अब कहोगे सर जी इधर से बनाओ, तो एक हमने मान लिया, एक ये, 2 ये, है ना भाई, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये, 6 ये, 7 ये, है ना। अब इधर से लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक। अब देखोगे तो शायद और कम आएंगे ना, तो भैया ये निकल गया और ये निकल गया। अब इनके बीच में कितने? तो 1 2 3, तो मैक्सिमम कितने परसेंट बैठ सकते हैं इनके बीच में? 5%, ठीक है ना। तो लेफ्ट या राइट से, लेफ्ट से दी गई पोजीशन जो भी हो या राइट से दी गई पोजीशन जो भी हो, इन दोनों तरफ से दी गई पोजीशन, मिडिल वाली जो पोजीशन होगी, मिडिल में जो बैठेंगे वो मैक्सिमम कितने, लेफ्ट या राइट से मैक्सिमम जो बैठेंगे वो लेफ्ट या राइट से -2% बैठेंगे। अब समझ आया ये, है ना। ओवरलैप की कंडीशन बता रहे थे, अभी और भी आसान मिलेगा। पहले इस चीज को अब जहां तक समझ गए होंगे, क्लियर हो गया सब। चलो तो ये सब हटाओ भाई, मैक्सिमम परसेंट की बात हो रही है, ठीक है, मैक्सिमम परसेंट। जरा एक और चीज समझो इसी के बीच में, एक और चीज समझना इसी के बीच में। ए दिया हुआ है, माना हमने ए की पोजीशन लेफ्ट से दी हुई है 9, है ना। बी की पोजीशन राइट से दी हुई है 4, ठीक है ना। और मिडिल में बैठा है 1%, ठीक है। अब तो यहां हम सब कुछ निकालने जाएंगे, बड़ी संख्या में भी पता चलेगा मेरे भाई, 2 कम होना चाहिए, मैक्सिमम संख्या में 2 कम होना चाहिए। यहां क्या, अब देखो, अब क्या बोला यहां पे, अगर बोला 1% या बोलेगा केवल एक बैठा, एक व्यक्ति, देखो एक व्यक्ति और एक, केवल एक में 1% और ओनली 1% में क्या अंतर है, पता है ना। इस चीज को समझो जरा, 1% या ओनली 1%, ये पता है ना। अभी समझो सिर्फ केवल एक व्यक्ति या एक व्यक्ति। अब देखना यहां 9 है, इधर से 9 है, अगर एक व्यक्ति इनके बीच में बैठा है ना भाई, एक व्यक्ति इनके बीच में बैठा है, तो यहां मेरे को गिनती से समझाता हूं, ज्यादा अच्छे समझ आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक। ओवरलैप की कंडीशन है ये भैया, ए की पोजीशन, ए यहां से बाएं तरफ से 9वें स्थान पर, राइट से 4, तो भाई 1% इनके बीच में, मिडिल में 1% बैठा है, तो या तो भाई ये हो जाएगा यहां पे 4 3 2 1, ये होगा ना, समझना, केवल 1%। यहाँ क्या, केवल 1% ही तो बीच में है, क्योंकि ये बी है भाई इधर से, ये ए है भाई इधर से, तो एक ही परसेंट तो बैठेगा बीच में, ये वाला, ये संख्या पे मत जाना, परसेंट पे जाओ, एक बैठेगा। अगर ओनली 1 बोला है तो भी यही ठीक है ना भाई, ओनली बोला है तो भी यही ठीक है। लेकिन कभी कभार बोल देता है क्या कि 1% बैठा बीच में, एक नहीं, क्या बोल देता है, 1% मध्य में नहीं, ठीक मध्य में, है ना, ठीक मध्य में, है ना, एग्जैक्ट मिडिल में 1% बैठा, एग्जैक्ट मिडिल में, मतलब उसके इधर उधर 1% बैठ सकता है। अभी उस चीज को और ज्यादा समझ आएगा, ओनली 1% और ओनली 1%, ये वाला पहले बताओ, समझ में आएगा। तो यहां पे हमने भाई एक को इधर कर दिया, है ना, एक को इधर कर दिया। अगर हम इसी को 8 9 1 2 3 4 लेते, तो ये 1% हुआ, एक ये परसेंट भाई, ए ये था, बी ये था, तो 2% बीच में आ रहे थे ना, लेकिन ओनली 1 आ रहा है, 1% आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया, एक को उधर कर दिया, तो बैठा दिया। क्या ये समझ में आया? ये चीजें अभी आपको मुझे लग रहा है, पहले ये समझो कि क्या बीच में कैसे बैठा है, ठीक है। इन पे जब क्वेश्चन आएगा ना तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये वाला।
इसमें निकालते हैं लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाएं छोर से छठा और विनय दाएं छोर से 10वां, विनय दाएं छोर से 10वां, ठीक है। तो भैया बीच में 8 लड़के हैं, क्या बीच में 8 लड़के इस वाली पोजीशन पे बैठ सकते? नहीं बैठ सकते, क्योंकि भैया 6 है, 6 से ज्यादा है मिडिल वाले क्या है, ज्यादा है ना, तो नहीं बैठ सकते। तो ये वाली पोजीशन हटा दो। अब हमसे पूछा क्या, पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो पंक्ति में कितने लड़के, अब पंक्ति में यहां अगर हम लड़के देखें तो यहां पे भाई कितने हो जाएंगे, 6 + 8 + 10 है ना, तो 24 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। इसका आंसर तो 24 है, इसका आंसर तो 24 है। बहुत बढ़िया सभी लोग, क्योंकि बीच में भैया ओवरलैप नहीं हुआ है ना, बीच में ओवरलैप नहीं हुआ है, समझे, ओवरलैप नहीं हुआ। तो भैया ये इसके बीच में है 8 लड़के, ये ले लो, ये 10 इधर से है, 6 इधर से है, टोटल निकाल दिया हमने, ऐड कर दिया, ठीक है। टोटल हमने ऐड कर दिया 24 आ गए। क्लियर, ओवरलैप नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि 8 ज्यादा है, बाएं छोर से 6% है भाई, बाएं से 6 है और मिडिल में 8 है, तो ओवरलैप वाली कंडीशन नहीं बनेगी। उम्मीद है समझ गए होंगे, क्लियर है, यस सर। तो चलो भाई आज यहीं तक रखेंगे, आज यहीं तक रखेंगे, फिर हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या, देखो एक रेखा में खड़ा होता है एक लड़का दोनों छोर से 19वें क्रम पे, ये तो आसान है इसका क्या, ये इस क्वेश्चन को घर पे बनाना, ठीक है, कोशिश करना, जैसे बनाना ना बना पाना कोई बात नहीं, यहां हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है, हम लोग इसकी बात यहां कल फिर करेंगे, बीच में कितने हैं कैसे आएंगे वो सारी चीजें हम लोग यहां बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास यानी कि कल और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे कि बाकी क्वेश्चनों को कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड नाइट।